पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और इस वक्त मेरे साथ लाइन पर निकिता चतुर्वेदी मैम मौजूद हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए नजर आती हैं। और जब देश में पत्रकारिता निचले स्तर पर चली जाए तो उसके ऊपर भी बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम लगातार बीते 7 सालों से देख रहे हैं कि जो हमारे पत्रकार हैं वो सरकार से सवाल पूछने के बजाय कभी विपक्ष से सवाल पूछते हैं तो कभी किसी न किसी एंगल से मुसलमानों को निकाल ही लाते हैं। मैम, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने खासतौर पर कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया है, उसे किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, एक तो जो सबसे पहली चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, ये वो चैनल्स हैं, ये वो पत्रकार हैं जो आरएसएस और बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इनकी रोटी ऊपर से आती है, इनका पैसा ऊपर से आता है, इनकी गाड़ी, इनका रहन सहन सब कुछ। क्योंकि मैं अर्नब को आज से नहीं जानती हूँ, मैं अर्नब को तब से जानती हूँ जब वो सीएनबीसी में काम करते थे। तो मैं इस व्यक्ति को मैंने जैसे बढ़ते देखा है वैसे इसका स्तर गिरते देखा है। और जब से ये आरएसएस फंडिंग इनका चैनल हो गया है, उसके बाद से एक चीज जरूर है कि स्तर गिराने का कोई वो नहीं है। आप जितना चाहे रोज गिर सकते हैं। रोज आप सामने जो आपका जो लोग इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं, जो लोग भक्त हैं, उनकी बात नहीं करनी, लेकिन जो लोग इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं वो इस बात को एग्री करेंगे कि आप रोज ये सोचते हैं कि आज ये और कितना गिरेगा, आज ये और इससे कितनी नीचता भरी बात करेगा। और जिस तरह की टिप्पणी उसने की है, ये मुझे यही कहना चाहिए, क्योंकि माएँ किसी की गलत नहीं सिखाती, लेकिन शायद अर्नब की माताजी और पिताजी जो है वो उनको संस्कार देना भूल गए। मैम, ये भी देखा गया, पहले तो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और कल एक और ड्रामा खेला गया अपने चैनल द्वारा। और हर बात में जो अर्नब गोस्वामी की एक आदत हो चुकी है, रिपब्लिक भारत चैनल का नाम है और बार बार ये बताने की कोशिश की जाती है कि भारत पूछता है सवाल विपक्ष से, सोनिया गांधी से। और सोनिया गांधी ने 10 लोग लड़के बाहर निकले और उन्हें ऑर्डर दिया कि जाकर के अर्नब के ऊपर अटैक करके आए। जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितना शर्मनाक है। वो कल रात से जब से ये चल रहा था तो मेरे जब फ्रेंड्स वगैरह से बात हो रही थी, तो मैंने भी उनसे कहा कि मतलब जब आप कहते हो कि सोनिया जी ने आपके ऊपर अटैक करवाया या गांधी परिवार ने आपके ऊपर अटैक कराया, पहली बात तो याद दिला दूं, ये वो परिवार है जो राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर चुका है। राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर चुका है, तो आपकी एक छोटी सी टिप्पणी से आहत जरूर है, क्योंकि एक ऐसी महिला के बारे में इन्होंने कमेंट किया है जिसके त्याग जिसकी बात करते हैं। उन्होंने अपने बहुत अजीज दो लोगों को, बहुत प्रिय दो लोगों को खोया है इस राजनीति और इस देश के लिए। और देश के लिए जब आप किसी को खोते हैं और उसके बाद भी जो है देश आपके लिए थैंकलेस हो जाए, उनकी जो शहादत है उसको भुला के आज आपको गरियाना शुरू कर दे, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। जब से ये वाली सरकार आई है तो इन्होंने नेहरू जी से लेके और गांधी जी से लेके, अगर गांधी को विदेशों की धरती पे नहीं पूजना होता तो आज ये गांधी को भी नहीं पूज रहे होते। और जहां तक ये बात है तो हमारी भी रात में जो बात हो रही थी, अर्नब के ऊपर अटैक हो गया। देखिए, पहली बात तो बता दूं कि अगर कांग्रेसियों ने अटैक किया होता तो अर्नब गोस्वामी जो है आईसीयू में होते, ये गारंटी है। लेकिन एक और चीज साथ में कहूंगी कि अर्नब जी को ये बात याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने टिप्पणी की और सोनिया जी 10 बज के बाहर आई और आके उन्होंने कहा ये लड़के जरा अर्नब के ऊपर ही फेंका। मतलब व्हाट इज दिस, क्या मतलब कितना दिमाग है? कोई मारेगा तुम्हें तो कोई चाटा मारे, कोई पत्थर मारे, गोली मारे, ये क्या मारना मारना स्याही फेंक गया। मतलब व्हाट काइंड ऑफ सिंपैथी यू वांट टू गेट। और मुझे नहीं पता इनसे तो। अच्छा, एक और चीज, इस बात को आप लोग मेरे साथ देखिएगा, अर्नब के ऊपर जब अटैक होता है संबित पात्रा तुरंत 1 मिनट पहले आ जाते हैं। अर्नब के कहने से पहले संबित पात्रा वहां आ चुके थे। ट्विटर पे उन्होंने, संबित पात्रा ने अर्नब से पहले ट्वीट कर दिया कि अर्नब वाज अटैक। तो इतनी प्लानिंग जो है वो बड़ा चीप भी है और अर्नब को उनका काफी नाम है। मैम, जो बात आपने कही है 1 मिनट पहले, रिपब्लिक भारत करता है, शायद हो सकता है कि संबित पात्रा को फोन कर दिया गया हो जब अर्नब पर हमला हुआ, उन्होंने संबित पात्रा को फोन किया हो कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, आप ट्वीट करिए, और फिर रिपब्लिक भारत ने ट्वीट किया हो।
देखिए, भारत को पहले जागना चाहिए मेरे हिसाब से, तो रिपब्लिक भारत पहले जागेगा, नेता बाद में जागेंगे। पत्रकार सबसे पहले जागना चाहिए। अगर उस पत्रकार को अपनी ही भूमिका पे थोड़ा सवाल है कि मैं लिखूंगा तो शायद लोग इस पे डिसएग्री करें, तो मेरे जो चापलूस हैं वो पहले आ जाएं। तो ऐसी सेना को लेकर चलने की जरूरत नहीं थी फेसबुक, ट्विटर पे या कहीं पे भी। और जिस तरह की भाषा, तुम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं करना। स्टैंडर्ड नहीं है गांधी परिवार का ऐसा। ये लोग कब से, आज से कर रहे हैं। विधवा, जर्सी, वो जर्सी गाय, बार बाला, कौन सी चीज इन्होंने नहीं कही। वो भूरी मैडम, कौन से शब्द यूज नहीं करते। किस दिन गांधी परिवार ने आपके ऊपर रिएक्ट किया है? उन्होंने कभी भी नहीं कहा आपसे, क्योंकि उनको पता है कि राजनीति में है और सामने वाला खुद को कुछ दिखाने के लिए जितना स्तरहीन हो सकता है होता जा रहा है। लेकिन एक बात, ये इतने स्तरहीन इसलिए होते हैं क्योंकि कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। जी अभी मैम। तक शेखों की नजर शायद अर्नब गोस्वामी की तरफ गई नहीं थी। अब शायद वो शेखों का अटेंशन चाहते हैं। मैम बिल्कुल सही बात आपने जो ये बात कही है, क्योंकि यही चैनल हमेशा ये बताते रहते हैं कि विदेशों में, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज में मोदी सरकार का डंका जोर-शोर से बज रहा है और इसी के साथ-साथ ये भी बताया गया कि अरब देशों में ये कानून होते हैं, इस्लाम कितना बुरा है, मुसलमान कितना बुरा है। और जब इसके ऊपर प्रतिक्रिया अरब कंट्री से आना शुरू हो जाती है, तो चुन-चुन करके जिन लोगों ने जो-जो ज़हर उगले थे, अब वो ट्वीट को अपने डिलीट कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखती हैं? अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं। जी। तो कैसे देखती हैं मैम इन चीज़ों को, जो ये नफ़रत भरा माहौल इन्होंने इतने 7 सालों से भरा था? देखिए, मोदी गवर्नमेंट का पिछली बार जो था, जनता माफ नहीं करेगी। तो जितना ये स्तर गिरा रहे हैं, जनता जो है वो माफ करने को तैयार भी नहीं होगी। आप मजदूरों के साथ अभी पिछले कुछ महीनों में जो कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद छात्रों पे जो कर चुके हैं, माफी का सीजन गया। लगातार बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि आप जितना दबाएंगे, हमारे यहाँ यूपी की तरफ एक कहावत है कि दाल नो दाबिए, भात नो उछलिए। अगर किसी चीज को आप बहुत ज्यादा दबाते हैं तो वो फट के बाहर आती है। आपने देखा होगा कि जब चावल बनता है तो वो पानी के साथ छलक छलक के बाहर आता है। उसको दबा के नहीं बनाना चाहिए। तो यही बात जो है इन लोगों के लिए भी कहती हूँ, किसी चीज को लगातार इतना इन्होंने पिन पॉइंट कर दिया है कि आज जो है ये 6 साल से 7 साल से जो ये नफरत फैला रहे थे, उसमें एक चीज नोटिस की होगी अभी तक। अगर आप गल्फ कंट्रीज ने इसमें अब इंटरफेयर किया है, तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि आप सिर्फ कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप रिलीजियन को टारगेट कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल। रिलीजन जहाँ भी है, उस रिलीजन को मानने वाले जो हो वो आपसे सवाल जवाब करेंगे कि जिस धर्म को आप पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तो उसके बारे में आप बात करने का हक भी नहीं रखते। और जो ये नफरत ये लोग लगातार फैला रहे हैं, आपको क्या लगता है पालघर की घटना क्यों हुई? पालघर की घटना की थी, ये जो इनके लगातार फैलाया हुआ इनकी नफरत है ना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लोगों का अचानक से भरोसा हो गया। आपने पढ़ा होगा कई बार, ये इस आरजे नंबर फलाने नंबर ट्रक में गाय जो है वहां भेजी जा रही है, कश्मीर भेजी जा रही है। जी। क्या हिंदू की औलाद हो तो इसको आगे शेयर करना। तो मैं कई बार जी। कहती हूँ, हिंदू की औलाद हो तो व्हाट्सएप पे शेयर क्यों करना? आप पुलिस को कॉल कीजिए, ट्रक का नंबर दीजिए और पकड़वा दीजिए। व्हाट्सएप पे से जाके कौन सा ट्रक बचाने वाले हैं? तो इन लोगों की जो जिस तरह का इन लोगों ने वो क्रिएट किया है ना, और उस पे लोगों ने जिस तरह का रिएक्शन उसको सच मान लिया है। मैं आपको पिछली बार भी बोला था, अभी फिर कहती हूँ, ये वही सरकार है, ये वही मोदी जी के लोग हैं जिन्होंने कबीर के साथ बाबा नानक को बिठा के उनका आर्ग्यूमेंट भी कराया है। तो जी मैम। यहाँ भी हो सकता है। तो मैम ये मान लिया जाए, जैसा कि आपने कहा कि सोनिया गांधी परिवार पर हमले होते रहे हैं और हर बार आपत्ति से आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं। हर बार माफ कर दिया गया है, पर जो लगातार मुसलमानों को और खास तौर पर मुसलमानों को ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं कि ये नफरत भरा जो माहौल आपने बनाया और ट्विटर पर ट्रेंड किया गया, मतलब कई घंटों तक ट्रेंड रहा, इस्लामोफोबिया इन इंडिया। तो क्या आप शेख जो हैं वो माफ करने के मूड में नहीं है इन लोगों को? देखिए, अभी क्योंकि पूरी दुनिया छुट्टी पे है, तो अभी माफी के मूड में तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि अर्नब वाला जो ये कुछ सीन क्रिएट किया गया है, ये वो जो आपकी जगह पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, उससे बचने के लिए ये अचानक जो है ना, वो सुई जो है वो सोनिया गांधी जी की तरफ मोड़ दी गई है कि अभी डिबेट जो है वो बजाय इसके, जब रवीश कुमार एक प्राइम टाइम करते हैं दोनों कंट्रीज के बीच आ रही तल्खी के ऊपर, तो ये इस हेट स्पीच के बाद
वहाँ की प्रिंसेस ने, यूएई की प्रिंसेस ने जब बात शुरू की है, तो ये दोनों जो हमारे दोनों कंट्रीज हैं, उनके बीच में थोड़ी सी तलखी आने वाली बात है। अभी तक रिलेशन अच्छे रहे हैं, आगे बने रहे। इस पे जनता सवाल करे, विपक्ष सवाल करे, उससे पहले एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया है कि जिसपे लोग जो है वो उधर आर्ग्यूमेंट पे लग जाए और जो ओरिजिनल सवाल है वो दब जाए। इस सवाल मैं पूछना चाहूंगा दोबारा आपसे कि जो एक नफरत खासतौर पर कांग्रेस के लिए लोगों के दिलों में भरी जा रही है, क्योंकि आए दिन अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, संबित पात्रा जैसे लोग आकर के एक टिप्पणी करके निकल जाते हैं, पर उसका जो असर है आने वाली जनरेशन पर पड़ता है। तो कैसे जो नफरती चिंटू जो तैयार कर रहे हैं ये लोग, कैसे देखती हैं इन चीजों को? देखिए, कांग्रेस से हूँ, एक चीज जरूर कहती हूँ कि हम कांग्रेसी जो होते हैं ना, वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। एक छोटी सी बात बताऊंगी कि अर्नब के लिए ना, मैं ये पेंट कर रही थी अभी। ये पत्थर है और नैनीताल से हम इसे लेके आए थे। और अब जब पत्थरों का भी पेंट कर लेते हैं हम लोग, मतलब रंग हम हर जगह बिखेर लेते हैं, तो कांग्रेस परिवार की ये आदत नहीं है कि आपकी गाली का जवाब आपकी गाली से देगा। तो उसे हंसी ठिठोली में, मजाक में उसकी लेग पुलिंग करके निकाल लेंगे। लेकिन हम एक चीज जरूर मानते हैं कि जिसका जितना स्तर होता है, जितना आपका स्तर है, आप उस उतनी ही बात करेंगे, जितनी आपकी मानसिकता है आप उतनी ही बात करेंगे। और रही बात सोनिया गांधी जी की, तो सोनिया गांधी जी को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस देश में। उन्हें सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी इटालियन एक्सेंट पे, ये वो लोग हैं जिनके वृंदावन की विधवाएँ सुनी है आपने? जी। वृंदावन की विधवाएँ वहाँ क्यों हैं? ये ऐसे ही अर्नब जैसे लोग हैं जो अपने घर की जो बूढ़ी या वो महिलाएं जिनके पति गुजर जाते हैं, उनका उनका सहारा नहीं बन सकते, उनको अपने साथ अपने परिवार में रख नहीं सकते, उनका बोझ उठाने से डरने वाले लोग हैं ये, जिनकी वजह से आज वृंदावन की विधवाएं जो बड़ा फेमस एक वो हो गया है। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने परिवारों की औरतों को भी नहीं पूछते। तो अगर सोनिया गांधी पे टिप्पणी कर रहे हैं तो वो कोई बहुत बड़ा महानता का काम नहीं कर रहे हैं, उनका माइंडसेट ऐसा है। अब मैं हैरान हूँ अगर इनके पेरेंट्स ने इन्हें इस तरह की अपब्रिंगिंग दी है। मुझे तो उम्मीद है कि शायद किसी दिन इनकी माताजी आकर ट्विटर पे कहेंगी कि आई एम रियली सॉरी, मेरे बेटे ने ये संस्कार मुझसे नहीं पाए।